2028 के लिए प्रदेश सरकार उज्जैन के आसपास सड़कों का जाल बिछा रही है। इसके लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। सोमवार को उज्जैन जावरा एक्सेस कंट्रोल रोड के विरोध में 62 गांव के किसानों ने उज्जैन में प्रदर्शन किया। किसानों का कहना था कि उनकी दो ही मांग है, सरकार किसानों को उनकी जमीन ले रही है तो उसके बदले में बाजार भाव से मुआवजा दे, न कि कलेक्टर गाइडलाइन से। दूसरी ये कि जो रोड बनाया जा रहा है उसकी ऊंचाई घटाकर उसे सामान्य रोड की तरह किया जाए। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर किसानों ने एमपीआरडीसी दफ्तर के बाहर जमकर नारेबाजी की और विरोध जताया। किसानों ने नारेबाजी करते हुए बाजार रेट से मुआवजा देने और सड़क की ऊंचाई कम करने की मांग दोहराई। गौरतलब है कि जावरा उज्जैन ग्रीन एक्सेस रोड करीब 2500 करोड़ रुपए से बनाया जा रहा है, जिसमें करीब 62 गांव के किसानों की 2500 बीघा जमीन अधिग्रहित की जा रही है। ऐसे में किसानों का कहना है कि इस रोड में किसानों को हर तरह की समस्या है। जिस किसान के खेत में बीच से जमीन जा रही है, रोड की ऊंचाई के कारण वो अपने खेत में दूसरी ओर नहीं जा पाएगा। किसानों का कहना था कि सरकार जो मुआवजा राशि दे रही है 2 से 3 साल में उतने ही की तो वे फसल ही ले लेते हैं। सरकार यदि आजीवन उनकी जड़ें काट रही है तो गुजर बसर के लिए भी व्यवस्था करे। अभी किसानों को बाजार भाव से 90% का मुआवजा सरकार द्वारा दिया जा रहा है, जिससे उनका व उनके परिवार का भविष्य संकट में आ जाएगा। किसानों ने अपनी मांग संबंधित एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। एमपीआरडीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ पर लगभग हम सभी किसान जो बैठे हैं, हम ग्रीनफील्ड हाईवे जो है रोड, उसमें प्रभावित किसान हैं, क्योंकि हमारी जो ज़मीन जा रही है उसका मुआवजा हमें बहुत कम मिल रहा है। मतलब हमारी मांग है कि मान लो 1 करोड़ रुपए हमारी मांग है सबकी, लगभग यही हमारी प्लानिंग है कि भैया हमारे कम से कम हमारी जो ज़मीन जा रही है उसका कम से कम 1 करोड़ मुआवजा हमें एक प्रति बीघा के 1 करोड़ मिल जाए, तो कम से कम हम ये है कि आने वाली हमारी जो पीढ़ी है या वर्तमान में जो पीढ़ी है उसका कुछ भविष्य बन सके। अन्यथा आप ज़मीन जा रही है और मुआवजा आप 10% के लगभग भी नहीं दे रहे हो। मतलब स्थिति ये है कि जितना मुआवजा सरकार दे रही है उतना हम कहीं ना कहीं 1 या 2 साल में फसल ले लेते हैं। अब हमारी आजीवन हमारी मतलब जड़ें कट रही है। अब हम निवेदन सरकार से यही कर रहे हैं और करते आए हैं कि आप हमारी जो वैल्यू है ज़मीन की वो मार्केट रेट से दी जाए। मान लो कि मार्केट रेट में 1 करोड़ बीघा है तो आप हमें 1 करोड़ बीघा ही दो। शासन क्या है, कई वर्षों से शासन ने उस मुआवजे को जो बढ़ा नहीं रही है, गाइडलाइन नहीं बढ़ा रही है। हम निवेदन यही कर रहे हैं कि गाइडलाइन को बढ़ाया जाए और कई दिनों से हम ये जितने भी किसान हैं हम यही मांग करते आए हैं। किनको लाभ पहुंचाने के लिए कार्य, ये हम किसानों के लिए ही है। जो भी हमारी जो मांग है, जो हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभ मिले। एक हमारी मांग है कि नॉर्मल हाईवे किया जाए। जो हाईवे है इसका उपयोग हम किसान लोग कर नहीं पा रहे हैं। और मान लो कि हमारी ज़मीन है, मान लो कि मेरी 10 बीघा ज़मीन है तो इस साइड रह रही है तो उस साइड में जा ही नहीं पा रहा हूँ खेती करने के लिए। तो हमारी एक मांग ये है कि अब इस रोड जो बन रहा है उसको नॉर्मल हाईवे किया जाए और ज़मीन तो हमारी जा ही रही है मान लो। तो हम निवेदन ये कर रहे हैं कि हमारे 1 करोड़ रुपए प्रति बीघा करीब ये मांग जो है हमारी पूरी की जाए। आपका नाम? गणेश कछावा। मेरा ग्राम जो है, मेरा गांव निवास तो है पूरी खेड़ा है और मेरी कृषि भूमि नागपुरा में है। हम उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल हाईवे से प्रभावित किसान हैं, 62 गांव के किसान हैं और हम इस रोड की जो बनावट है उसके विरोध में नॉर्मल हाईवे को लेकर के हमारी मांग है कि ये रोड ज़मीन के बराबर बनाया जाए जिसका किसान उपयोग कर सके। और जो इसकी गाइडलाइन, भूमि अधिग्रहण नियम में जो गाइडलाइन है वो बहुत कम है, 90% कम है बाजार भाव से। तो हमें बाजार भाव से मुआवजा चाहिए। केवल 2 मांगे और ये जब तक पूरी नहीं होगी हम यहाँ से उठने वाले भी नहीं। कितने किसान है 62 गाँव? 62 गाँव के किसान, आज हम कम से कम 500-700 किसान यहाँ पहुँचे हैं। कब तक चलेगा ये आंदोलन? जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी हम संघर्ष करते रहेंगे, हमारा धरना जारी रहेगा। आपका नाम? मेरा नाम मुकेश दानक है, ग्राम भाखेड़ा का निवासी हूँ। अब ये उज्जैन जावरा रोड जो बनने जा रहा है इसमें किसानों की बहुत सारी समस्या है और समस्या ये है कि जो उज्जैन से जावरा के किसान यहाँ आए हैं और इनकी ज़मीन कुल मिला के 2500 बीघा के लगभग जा रही है। अगर ये रोड बनता है तो किसानों के हर तरह की समस्या है, क्योंकि वर्तमान जो बाजार मूल्य है
अभी 1 करोड़ के लगभग है। उस हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया जाए। अगर और दूसरी मांग ये है हमारी कि ये नॉर्मल बनाया जाए, और और तीसरी हमारी कोई मांग नहीं है। जमीन से कितना फीट ऊपर बनाया जा रहा है? ये साहब 20 से 25 फीट के लगभग ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। एक्सप्रेस हाईवे से दूरी भी कम होगी मुंबई दिल्ली की। साहब ये किसी को फायदा नहीं है, अगर आने वाला भविष्य में मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि ये गरुड़ रोड जो बना है इसमें अगर एक्सीडेंट होता है तो सीधे सीधे एक्सीडेंट वाले रोड से नीचे गिरते हैं और कोई बचाने नहीं जाता वहाँ पे, और वो एक्सीडेंट ज्यादा होने का खतरा है और इसमें बचते भी नहीं। आपने देखा ही है। आपका नाम? उमराव सिंह चंदेल। 15 दिसंबर को आज MPRDC का जो कार्यालय है वहाँ पर उज्जैन जावरा जो रोड अभी निर्माण होना है उस संबंध में जो है वहाँ से प्रभावित किसान आज यहाँ पर आए हैं। पिछले हफ्ते भी आए थे, इन्होंने ज्ञापन भी दिया था। उसमें मुख्यतः इनकी 2 मांगे थी कि एक तो उसमें जो मुआवजा दिया जा रहा है उससे वो संतुष्ट नहीं है, और दूसरा जो रोड की हाइट है उससे नीचे किया जाए। तो उस संबंध में पिछले हफ्ते हमने ज्ञापन प्राप्त किया था और आज भी आए हैं, तो आज भी इनसे बात की तो उनकी ये 2 ही मुख्य मांगे हैं। तो इसमें MPRDC के भी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लगातार भोपाल सर पे जो भी ज्ञापन हुए हैं वो उन्होंने अवगत करवाया है। तो अब वहाँ से वो उस चीज़ में भी चर्चा चल रही है, तो जैसे ही कोई निर्णय होगा वहाँ से समाधान पूर्वक तो हमें किसान को हम अवगत करवाएंगे उसमें। कितनी जमीन जा रही है सर इस पूरे रोड में लगभग? इसमें लगभग उज्जैन और रतलाम जिले 2 प्रभावित हो रहे हैं, तो टोटल जो है 62 जिले प्रभावित हो रहे हैं। उज्जैन जिले के लगभग जो है 49 विलेजेस इसमें अफेक्ट हो रहे हैं। तो इसमें लगातार जो मुख्यतः इनकी मांगे हैं तो उस पर जो है विचार विमर्श किया जा रहा है, और हमने भी किसानों से भी बात की है। तो हमने भी इसमें आश्वासन दिया है कि प्रशासन इसमें जो है जो भी हो सकता है किसान की सहूलियत के हिसाब से वैसा ही उसमें निर्णय लेंगे। अगर ये रोड बनता है तो क्या लाभ पहुंचेगा? सामान्यतः आप देखिए 2028 में जो सिंहस्थ अभी आने वाला है तो उसमें आप अगर देखें तो अभी उसकी प्लानिंग चल रही है। तो हमारे आसपास के जैसे राजस्थान है, गुजरात हैं और महाराष्ट्र हैं तो और यूपी है, तो चारों तरफ से जो है जो एक्सेस है लगभग संभावित है कि 40 करोड़ तक की जो श्रद्धालु हैं वो उज्जैन में आएंगे। तो उनके आने जाने के लिए जो है इजीली एक्सेस हो, कोई ट्रैफिक जाम ना हो। तो इस संबंध में उज्जैन के चारों तरफ ही अगर आप देखें तो इंदौर उज्जैन 6 लेन बन रहा है अभी, और अभी जो देवास अगर का भी जो है बाईपास बना है, अभी आगर से भी एक रोड जो है प्रपोज हो रहा है। तो उसी संबंध में जैसे आपका हमारा जो जावरा उज्जैन है और एक उज्जैन इंदौर भी रोड है, तो सारे रोड की कनेक्टिविटी बेस्ट हो ताकि जो है श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। तो प्रशासन का भी यही प्रयास है कि जो है इसको एक अच्छे उसमें देखा जाए और हम कैसे एक अपना सिंहस्थ अच्छे से आयोजित कर सकते हैं और उसमें हम क्या सहयोग दे सकते हैं, तो उस रूप में हमें आगे बढ़ना चाहिए।